आज एक बार फिर ग्राम सिंगोद के शेषावतार मंदिर से ग्राम देवराला राधेश्याम महायज्ञ की ओर चलते हैं। तो चले। आज शीतलाष्टमी के दिन ग्राम सिंगोद की शीतला माता के मंदिर में भीड़ लगी हुई है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये रास्ते में आता है शीतला माता का मंदिर। अब ग्राम देवराला की ओर चलते हैं। खुर्द का बस स्टैंड, मेन बाजार है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब खेजरो ये हमारे केदार जी सेन की दुकान है, जो आप सामने देख रहे हो। पेट्रोल पंप खेजरोली के सामने, ये सामने केदार जी दिख रहे हैं। ये खेजरोली का पेट्रोल पंप चौराहा है। एक रास्ता यहाँ से है ना करीरी देवराला की तरफ जाता है, एक रास्ता ग्राम खेजरोली के अंदर जाता है और एक रास्ता ग्राम सिंगोद कला खुर्द की ओर जाता है। तो चलें ग्राम देवराला की ओर। इस वक्त ग्राम खेजरोल के बस स्टैंड पे है, जो आपको व्यू दिखा रहा हूँ। कितना सुनहरा व्यू है। अब इसी के साथ ग्राम देवराला की ओर चलते हैं। चलो ग्राम देवराला। इस वक्त हम ग्राम लिसाड़िया में आ चुके हैं। यहाँ से मात्र ग्राम देवराला 4 किलोमीटर की दूरी पे है, जो आप देख रहे हो। तो चलते हैं ग्राम देवराला की ओर। इस वक्त ग्राम देवराला में आ चुके हैं, जो आप सामने देख रहे हो। अभी कुछ ही क्षणों में श्री 1008 श्री कृष्णदास जी महाराज के आश्रम में पहुंच रहे हैं, जहां पे 108 का भव्य विशाल श्री राधेश्याम महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये ग्राम देवराला का दृश्य। इस वक्त एक बार फिर देवराला की श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। सामने जो तोरण द्वार देख रहे हो आप, भव्य तोरण द्वार श्री राधा कृष्ण मंदिर का, इसके पास में ही भव्य यज्ञशाला का निर्माण करीब करीब पूरा हो चुका है, जो आपको दिखा रहा हूं। अब यज्ञशाला के पास में चलते हैं और देखते हैं। अपने जो यज्ञ मंडप कंप्लीट हो चुका है, जो अभी डेकोरेशन बाकी है, कुंड वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी हो जाएगा। आज कंप्लीट कर देंगे। नई सर्किल लगा रखे हम और बढ़िया काम हो जाएगा। टॉप है, टॉप अभी लगा देंगे हम, आज कंप्लीट कर देंगे। अपने जो ये जाली गेट का काम चल रहा है, जो ये कंप्लीट हो चुकी है, करीब करीब जाली पूरी कंप्लीट हो चुकी है, केवल लगाने आए। जोरों का गेट का काम चल रहा है अभी तक। जो फ्रेम जुड़ रहे उसको कंप्लीट कर देंगे, करके लगा के फ्री कर देंगे। गेट चारों में जोरों का गेट लगेंगे अपने, करीब करीब जाली वगैरह सब है। अंदर कटकड़ा लगेंगे जाली के, चार मेन गेट लगेंगे अंदर। बाहर की साइड में परिक्रमा में जोरों लगेंगे। पूरा कंप्लीट हो गया, करीब करीब काम खत्म होने वाले हैं अपना। इस वक्त यज्ञशाला के निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। सरक्रियाँ लग रही है, एकदम न्यूज़ है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर यज्ञशाला का कार्य अंतिम दौर में है।
ये यक्षशाला की जालियां हैं, चारों तरफ ये जो लगेगी, परिक्रमा के अंदर भी लगेगी और परिक्रमा के बाहर भी लगेगी। ऐसी जालियां बन के तैयार है, केवल इनको लगाने का ही कार्य बाकी है। परिसर के अंदर सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। चारों तरफ सफाई करके अच्छी तरह से कर रखी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यक्षशाला की पताका लहरा रही है। सामने यक्षशाला का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। ये सामने भव्य मंदिर, ये यक्षशाला के अंदर का दृश्य। यक्षशाला के अंदर करीब करीब सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। यक्षशाला में यज्ञ वेदियां बन के तैयार हो चुकी है, जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। यज्ञ वेदियां बन के तैयार हो चुकी है, जो मैं आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। ये प्रधान कुंड व इसके सामने 8 सहायक इनके कुंड है, जो बन के तैयार है। ये यक्षशाला के अंदर का दृश्य। अब आपको मैं प्रधान कुंड की ओर लेकर चल रहा हूं। ये प्रधान कुंड है, जो आप देख रहे हो। मंदिर प्रांगण में जोर शोर से कार्य चल रहा है, जो आपको दिखा रहा हूं मैं। ये लंबी गैलरी बनेगी, जिसकी भव्य सजावट होगी। मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका कार्य भी चल रहा है जोर शोर से। इसके पास में ही भोजनशाला का भी निर्माण कार्य अंतिम दौर में है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भोजनशाला के लिए पंडाल लगाने की तैयारियां चल रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे नल लग चुके हैं, जो आप सामने देख रहे हो। एक बड़ी टंकी बन चुकी है। अब आपको मैं भोजनशाला के अंदर लेके जा रहा हूँ। ये भोजनशाला का अंदर का दृश्य है, कार्य चल रहा है। सामने लैट्रिन बाथरूम बन रहे हैं। आने वाले श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। सामने भट्टियां भी बन चुकी है, जहाँ पे भोजन प्रसादी बनाने का कार्य होगा, जो आप सामने देख रहे हो। सभी कार्य बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। ये विशाल पानी की टंकी का निर्माण भी हो चुका है। अब आपको मंदिर की ओर ले चलता हूँ। मंदिर प्रांगण में चलते हैं। सामने आप जो देख रहे हो भव्य मंदिर, इसके अंदर भी जोर शोर से कार्य चल रहा है।
के नागरिक हैं। अब जरा इनसे बात करते हैं यज्ञ के बारे में। हाँ जी, मैं गिरधारी नेहरा बोल रहा हूँ, दोरला गांव से। हमारे गांव में पहला यज्ञ हो रहा है। हम तो इतने बड़े हो गए, कभी आसपास में देखा भी नहीं था। खूब अच्छा होएगा और गांव का सहयोग भी खूब अच्छा है और सब कार्य करते भी लग रहे हैं, सब काम भी हो रहे हैं और 9 दिन तक का भंडारा भी चलेगा। खूब बढ़िया यज्ञ होगा और खूब जनता का सहयोग रहेगा आप लोगों का। और आप आने की कृपा करें, जो भी सुन रहे हैं वो देख रहे हैं वो। राधे राधे। हमारे दिवराड़ा गांव में महाराज श्री कृष्णदास जी के सानिध्य में 108 श्री राधे श्याम महायज्ञ, जो कि दिवराड़ा में पहली बार महाराज श्री के सानिध्य में हो रहा है, जो कि दिवराड़ा की जनता, आसपास के भक्तगण जो कि दिवराड़ा में पूरा सहयोग के साथ लग रहे हैं और ग्राम दिवराड़ा की जनता भी पूरे ज़ोर शोर से लग रही है काम वाम में और अच्छा सहयोग दिवराड़ा की जनता का है। ग्राम पंचायत दिवराड़ा से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। आसपास के गांव से, आसपास के भक्तों का महाराज श्री के सानिध्य में सब बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं। जसवंत सिंह, दिवराड़ा। हमारे सामने श्री श्री 1008 श्री कृष्णदास जी महाराज है। वो आपको यज्ञ के बारे में बताएंगे कि वो यज्ञ क्यों करवा रहे हैं। बोलो राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। देखो, ये मंदिर 17 पीढ़ी पहले का है और ये राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है और ये जब से इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ये राधा कृष्ण भगवान की अष्ट धातु की मूर्तियाँ हैं। इस राधा कृष्ण नाम के नाम से ये मंदिर है और राधा कृष्ण भगवान के नाम से होने से राधे श्याम महायज्ञ का आयोजन रखा गया और भगवान राधे श्याम जी की कृपा से ही ये यज्ञ का आयोजन का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि भगवान की प्रेरणा मुझे मिली और भगवान का आशीर्वाद मिला तो और गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला और जो मुझे प्रेरणा हुई कि इस गांव में कभी ऐसा आयोजन नहीं हुआ था, तो मैंने ग्रामवासियों का एक मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग में सभी ग्रामवासियों को सूचित किया और उनको अवगत किया कि मेरी एक इच्छा है, एक राधे श्याम महायज्ञ का आयोजन किया जाए। तो सभी ग्रामवासियों ने बड़े तन मन धन से सहयोग देकर कहा कि महाराज जी, आपका सुझाव हमारे को मान्य है, आप यज्ञ करो, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। तो आज अच्छे ज़ोर शोर से, तन मन धन से सभी ग्रामवासी और आसपास के जितने भी भगत हैं वो सब तन मन धन से लग रहे हैं। तो मैं तो सभी ग्रामवासियों को, सभी भक्तों को साधुवाद देता हूँ। हमारे शर्मा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी यज्ञ के बारे में 2 शब्द कहेंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यहाँ देवड़ा ग्राम में राधे श्याम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। जब कभी भी कहीं यज्ञ होता है तो उस यज्ञ के रक्षक स्वयं हनुमान जी महाराज रहते हैं और इस गांव में जो यज्ञ हो रहा है वो 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है। बड़े ही जोर शोर से हो रहा है और ऐसा भव्य यज्ञ शायद पिछले 10 वर्षों में किसी ग्राम और किसी आसपास के क्षेत्र में नहीं आया होगा। सभी भक्तों से, सभी लोगों से निवेदन है कि वो यहाँ आकर के यज्ञ में भाग लें और अपना अपना एक गिलहरी की तरह एक जो छोटा सहयोग है उस यज्ञ में प्रदान करें। कोई तन से सहयोग करे, कोई धन से सहयोग करे, कोई मन से सहयोग करे और सभी भक्तों और आसपास के क्षेत्रवासियों से सभी से निवेदन है कि उस यज्ञ में पधारे और यज्ञ को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए भक्त आए हुए हैं, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यज्ञशाला की परिक्रमा को समतल करने का कार्य चल रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
यज्ञशाला की परिक्रमा को समतल करने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं मातृशक्तियाँ। नाथूलाल सैनी महायज्ञ आयोजन समिति में सचिव। मैं ये यज्ञ के बारे में कुछ बता रहा हूँ कि हमारे 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक देवराला गांव में पहली बार महायज्ञ हो रहा है, जो श्री किशनदास जी महाराज के सानिध्य में चिरंजी लाल जी शास्त्री जो यज्ञाचार्य हैं, जो 9 अप्रैल से शुरू कराएंगे यज्ञ। और यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जोड़ों का काम पूरा हो चुका है। किशनदास जी महाराज कल दिल्ली जाकर के पधारे हैं और वहां से भी जो मेन जो यज्ञ पर जो बैठने वाले हैं उनके शिष्य आएंगे, उस पर बैठेंगे। और ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 9 दिन तक भंडारा चलेगा और 17 को पूर्णाहुति के साथ बड़ा भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। देवराला गांव में पहली बार श्री किशनदास जी महाराज के सानिध्य में यज्ञ हो रहा है, जो उनके कार्यों से, उनकी महानता से, उससे जो उनके सानिध्य में हो रहा है। और उसके लिए वो रात दिन एक करके श्री किशनदास जी महाराज जो इसमें लगे हुए हैं और उनके साथ हमारे आयोजन समिति के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, जो हर जगह सब जगह से बामा साहू से चंदा वगैरह इकट्ठा करने और जोड़े बनाने के लिए लगे। महाराज जी ने सारे जोड़े पूरे कर लिए हैं, जोड़ों का काम पूरा हो चुका है और भंडारे का काम शुरू होगा 9 से लेकर 17 तक। जो महाराज का ये इच्छा थी कि मैं पूरे 9 दिन तक भंडारा चलाऊंगा और उनकी इच्छा के अनुसार 9 दिन भंडारा चलेगा। और 17 तारीख को महाभंडारा होगा, जिसमें लगभग 70-80 हज़ार आदमियों के इकट्ठे होने की संभावना है। और किशनदास जी महाराज बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। ये जो देवराला में पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जय श्री राम की जय, माता की जय, किशनदास जी महाराज की जय, बस्ती माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवति। देखो, ये कार्यक्रम मैंने सुख शांति और सुख वातावरण रहे, सब सुखी रहे, शुभ सभी निरोगी रहे, इस उद्देश्य से ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और जो मेरे साथ में सभी ग्रामवासी और ये आसपास में जो माता बहन हैं, वो सब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। किसी का कोई पैसा नहीं, ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और सभी ग्रामवासी तन मन धन से अपना घर कार्य छोड़कर इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। तो मैं सभी भक्तों को भी बार बार साधुवाद देता हूँ कि ऐसा आयोजन और इस राधे श्याम महायज्ञ का आयोजन इन ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य कार्यक्रम होगा। और पास में यहाँ पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इस स्थान के आश्रम के पास 551 बीघा जमीन है, जिसमें कोई व्यवस्था की कमी नहीं रहेगी। गाड़ी खड़े करने की कमी नहीं रहेगी, जीमने की भी नहीं रहेगी, जिमाने की भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये इस यज्ञ का ये प्रधान कुंड है। आज हम सभी ग्रामवासी इस प्रधान कुंड के बीच में बैठे हैं। लगभग 90% पूरा कार्य हो चुका है। अब तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही काम बच रहा है, जो 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा।
देखो इस यज्ञशाला के अंदर लगभग भरत पूरा हो गया, कुंडों का कार्यक्रम यहाँ पूरा हो चुका है। अभी इस पर गाय का गोबर का लेप लगेगा, देसी गायों का गोबर आएगा, गौमूत्र छिड़का जाएगा और फिर इसका लेप लगेगा और फिर 9 दिन तक भी ऐसे ही रोज़ लेप लगेगा। पास में यहाँ लकड़ी है, वो यज्ञ के काष्ठ के लिए जाट की है, पीपल की है, बेलपत्र की है, आम की है। ऐसे जो देववृक्ष हैं उन्हीं के द्वारा काष्ठ इसमें लगेगा। ऐसे नहीं कि जैसे कोई बबूल का पेड़, ऐसे पेड़ नहीं लगेंगे। ये सारी व्यवस्था लगभग हो चुकी है और पास में टेंट का कार्यक्रम चल रहा है जो लगभग थोड़ा बहुत हो चुका है, थोड़ा बहुत बच रहा है, हो जाएगा। पास में ग्रामवासियों के सहयोग से नई पानी टंकी का निर्माण भी हो चुका है गांव वालों के सहयोग से। और हमारा जो वर्तमान में रामोतार जी सैनी सरपंच जी ने अपने द्वारा उन्होंने कहा कि जो हमारे पंचायत से जो भी कार्यक्रम होगा, जैसे उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि जो लेटरिन बाथरूम बनेंगे उनका भी हम पंचायत से सहयोग करेंगे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है, तो मुझे आशा है कि वो ऐसा करेंगे। तो मैं ग्रामवासियों से तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं कि ऐसा कार्यक्रम होता रहे और ऐसा आयोजन हमेशा करते रहें। देखो आने वाले समय में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धन की शुद्धि धर्म से और मन की शुद्धि भजन से और जगह की शुद्धि हवन से होती है। तो ऐसा भव्य यज्ञ होगा, इस आसपास का वातावरण शुद्ध होगा। जय श्री राधे। हाँ, यज्ञ के सारे 108 कुंडों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और 5 के अंदर यहाँ डोम बनेगा, उसके अंदर भागवत पाठ होंगे। और किशनदास जी महाराज ने श्री व्यास जी महाराज को कथावाचक के लिए बुलाया है। तो 9 दिन तक राम प्रसाद दास जी महाराज जो है जोधपुर वाले, वो भागवत कथा सुनाने के लिए आएंगे। नानी बाई का मायरा सुनाएंगे। 9 दिन तक कथावाचक होगी। यहाँ पर यजमानों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, अलग अलग वो बनाए जाएंगे। चारों तरफ ये जो जगह खाली पड़ी है उसके अंदर यजमानों का रहने की व्यवस्था बनेगी। इसके अंदर यजमान यहाँ पर रुक सकते हैं। ये देखिए, ये खाली जगह है, इसके अंदर पांडाल लगेगा सबका। एक पांडाल जिसके अंदर भागवत कथा होगी, उसके पास में ठहरने के लिए जगह होगी यजमानों के लिए और अन्य मेहमानों की ठहरने की व्यवस्था होगी, साधु संतों की ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था होगी। वीडियो को देखने वाले भाई लोगों से महाराज जी श्री किशनदास जी और यज्ञ आयोजन समिति का निवेदन है कि आप पधारें, हमारे को सेवा का अवसर देवें, इसको देखें, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि यहाँ दिवराला गांव में पहला यज्ञ हो रहा है और इसके अंदर यहाँ पर पधारें। यज्ञ से जो शुद्धिकरण है वो महाराज बता चुके हैं कि यज्ञ शुद्धिकरण के लिए किया जाता है और उसका लाभ आहुति दे करके उसका लाभ उठाएं, महाराज के दर्शन पाएं। जय किशनदास जी महाराज की जय, की जय, माता की जय, माता की जय। मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव, निवासी दिवराला। मैं आपको अवगत करवाऊँ कि हमारे ग्राम दिवराला में जो रामसर जोड़ा है, रामसर जोड़े में राधा कृष्ण जी मंदिर, उसमें दिवराला धुणी में 108 कुंडात्मक विशाल महायज्ञ का आयोजन महंत श्री किशनदास जी के द्वारा आमजन द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इसमें 32 साल की उम्र मेरी हो गई है और 32 साल के पहले भी मैं बुजुर्गों से हमने सुना है कि आज तक यहाँ पे दिवराला धुणी में कभी भी दिवराला की ग्राम पंचायत जो परिसर जो इसका क्षेत्र है उसमें अभी तक पहले कभी यज्ञ नहीं हुआ है। तो हमारे युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में बहुत
ज़्यादा जोश है। जोश के साथ आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है और भक्ति भाव से सब लोग इसमें काम कर रहे हैं। और मैं आसपास के युवा, इसी गांव के नहीं दूसरे गांवों से भी यहाँ पर युवाओं में और बुज़ुर्गों में जोश है, यहाँ पर तन मन से धन से काम कर रहे हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा कि 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक ये आयोजन है। इसमें रोज़ भंडारे प्रसादी का आयोजन है 108 कुंडात्मक, उसमें आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप जो YouTube वाले हैं नरेश अंकित जी, PDS न्यूज़ चैनल के नाम से आपका यहाँ दिवराला की इस पावन भूमि पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब से हमारे को जानकारी है आज तक किसी भी प्रकार के महायज्ञ का आयोजन हमारे इस दिवराला में नहीं हुआ। और एक हमारा ये जो मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर, इसमें जो धूनी है, यहाँ जो संत हैं श्री श्री 108 श्री किशनदास जी, उनके सानिध्य में श्री राधेश्याम महायज्ञ 108 कुंडात्मक का आयोजन यहाँ पहली बार किया जा रहा है। इसमें ये आयोजन 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आयोजन होगा। इसमें दिनांक 9 अप्रैल को सुबह जल्द ही कम से कम 1100 महिलाएं कलश यात्रा में भाग लेंगी और पूरे गांव की परिक्रमा इसमें होगी। और आसपास की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो इस आयोजन में भाग लेंगी। उसके बाद में कंटिन्यू 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक इस महायज्ञ का आयोजन होगा। इस महायज्ञ का आयोजन हमारे ग्राम दिवराला ही नहीं, आसपास के जो क्षेत्र है उसके जो भक्त लोग हैं उनके द्वारा इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया जा रहा है। आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है महाराज जी को, और महाराज जी के जो शिष्य हैं, महाराज जी के जो भक्तगण हैं, जिनकी धर्म के प्रति आस्था है, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, ये यज्ञ मंडप है, इसका निर्माण बार के कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो टेंट की व्यवस्था है वो बहुत लंबी चौड़ी टेंट की व्यवस्था है, जिसमें डोम भी बनाया जाएगा, जिसमें कथावाचक आएंगे, वो धार्मिक प्रवचन देंगे, भंडारा चलेगा, गीत संगीत का आयोजन होगा, भगवान का भक्तिभाव होगा, महायज्ञ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सभी ग्रामवासियों से और क्षेत्रवासियों से ये अपील करता हूँ, और ख़ास तौर से युवा वर्ग से ये अपील करता हूँ कि वो इस भंडारे में अपना तन मन और धन से सहयोग दे करके इस सबसे बड़े महायज्ञ के आयोजन को सफल बनाए। जय गुरुदेव, जय ठाकुर जी महाराज।